एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 और क्या कह रहा है वहां पर ABCDEF is a regular hexagon. Show that AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar is equal to 6 times AO bar where O is the center of hexagon. O is the center of hexagon. तो पहली चीज तो रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करना है. कल ड्रॉ किया था हमने. रेगुलर तो नहीं बना, समझ लो कि बन गया. क्या क्या नाम दिया उसने? A B C D E F. ऐसे ही देखे A B C D E F. अच्छा, वो क्या बोला है उसने? सेंटर बोला है. और हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है वो बताओ. A B रुको ना. हाँ, A से सबका डिस्टेंस A B A C AD AE, ठीक है. और A तो जॉइंट ही है. और क्या बोला उसने? 6 AO. तो मैं लिख लेता हूँ पहले. तो हमें प्रूफ करना है AB बार AC बार AD बार AE बार and AF bar is 6 times AO where O is center of hexagon. अगर center of hexagon है, therefore O will be midpoint of AD bar. मतलब O कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा. ठीक है, O कहाँ पर आएगा? वहाँ पर आएगा. ठीक है, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो AB बार AC बार. पहले तो रेगुलर हेक्सागोन है. हम इसमें क्या क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं भैया AB जो है वो ED के बराबर है. वैसे ही अगर मैं BC की बात करूं तो BC इज इक्वल टू FE. BC इज इक्वल टू FE. तो मैं सबसे पहली चीज लिख लेता हूं. अकॉर्डिंग टू फिगर क्या लिख सकते हैं हम? AB बार इज इक्वल टू ED बार. BC बार is equal to FE बार. FE बार क्या आना था? तो देखो पहली चीज क्या लिखी है? AC प्लस CD is equal to AD होता है. चेक करते हैं. A से C गए, C से D गए तो AD मिला है ना. वो एरो को भूल जाओ, एरो बार बार चेंज होते रहेंगे. A से C गए, C से D गए तो मुझे AD मिला. पर CD की वैल्यू AF के बराबर आएगी. देखो ना, रेगुलर हेक्सागोन है ना. डायग्राम वापस बनाओ. क्या CD की वैल्यू AF के बराबर आएगी. तो मैं लिख सकता हूँ क्या? AC प्लस AF जो है वो किसके बराबर है? BD के बराबर है. सही है. सिमिलरली अभी हमने इसके लिए क्या कहते हैं? ये वाला ट्राइंगल लिया था. इसके लिए ये वाला ट्राइंगल लेके देखते हैं. कौन सा वाला? तो A से E, E से D विल बी AD. वापस से लिखा हूँ. A से E, E से D इज इक्वल टू AD. पर इसमें से ED किसके बराबर है? AB के बराबर है. तो मैं लिखूँ AE प्लस AB इज इक्वल टू AD बार. अच्छा, अब देखो मेरे पास में क्या क्या है. AC और AF है, मतलब ये दोनों है. और AB और AE है, मतलब ये दोनों है. मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ. उससे यहाँ से पहले इसको चीज को लिखना. यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ 1 2 या फिर इसको देते हैं अपन LHS लिखते हैं. फ्रॉम 1 and 2 LHS becomes. बताओ LHS में क्या क्या होने वाला है? LHS इज इक्वल. पहले तो जोड़ी बना देते हैं. किस किस की जोड़ी बनानी है? AB बार प्लस AE बार और AC बार प्लस AF बार. और कौन बचा हुआ है बताओ? AD बचा हुआ है. ठीक है. तो 1 and 2 से मैं इसको लिख सकता हूँ AD बार, इसको लिख सकता हूँ AD बार और एक AD बार बचा. 3 AD बार मतलब 2 टाइम्स या फिर डायरेक्ट लिख लूँ 6 टाइम्स AO बार. और रीजन क्या रखोगे? सिंस
O is midpoint of 8. बोल एक मीटर की तो वेक्टर I plus 2j plus 3k और दूसरा वही रिप्रेजेंट द ट्रायंगल और नॉट। ठीक है, तो पहली चीज मान लो, लेट ए बार मानो कितना दिया हुआ है, बताओ मेरे को सारी चीजें बताओ। 2y प्लस 2j प्लस 3k, b बार इज इक्वल टू माइनस 3i 3j 2k और c बार 3i plus 4k। ठीक है, कोई भी वेक्टर्स ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ ए बार बी बार सी बार रिप्रेजेंट ट्रायंगल, देन ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार शुड बी इक्वल टू 0। तो जोड़ के देखो आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है। मैं लिखूंगा 2i प्लस 2j प्लस 3k, कैप लगा लेना, प्लस माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k और प्लस 3i प्लस 4k। कितना आ रहा है बताओ। ये a बार प्लस b बार प्लस c बार है। आ रहा है क्या 0? नहीं सर, नॉट इक्वल टू 0 लिख लो सीधा, मैं कैलकुलेट करने से अच्छा लिखता है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बार बी बार सी बार डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल। बस हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन ए बार एंड बी बार, और ये डायग्राम दिया हुआ है। तो पहले के हिसाब से तो हम इतना तो लिख सकते हैं, सी बार प्लस ये एरो इधर है क्या, मैंने इधर का एरो नहीं देखा, और इधर वाला एरो बता दो, इस तरफ है। ठीक है, तो तुम इतना तो बोल सकते हो, सी बार माइनस डी बार इज इक्वल टू ए बार। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फिगर ए बार इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बताओ। अच्छा, सी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू बी बार, लिखता हूँ बी बार इज इक्वल टू सी बार प्लस डी बार। सेकेंड, एक और दो को जोड़ लो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह जोड़ते ये दोनों कटिंग, तो कटिंग लगती है 2c बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, 2c बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार इंप्लाइज सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार बाय 2। 1 माइनस 2 कर दो या फिर 2 माइनस 1 करो, 2 माइनस 1 कर रहा है, 2 माइनस 1 तो मिलेगा बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू सी बार माइनस सी बार कटा, और ये डी बार माइनस ऑफ माइनस डी बार मतलब 2 डी बार, दैट इज डी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार अपॉन 2। ओके, अब क्या कह रहा है, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। ठीक, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये रहता है कि आप क्या करें, ए बार का यूनिट वेक्टर निकालें और उसको 7 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं लिखता हूँ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू 7 टाइम्स ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, मतलब 7 टाइम्स i माइनस 2j अपॉन मॉड ऑफ ए बार मतलब अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 7i माइनस 14j अपॉन में कितना है 4 प्लस 1 5 रूट 5, तो अपॉन द रूट 5। बस हो गया वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। क्वेश्चन 8, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 4 minus 2 6 from फर्स्ट क्या है एक्स वाई वाई। तो मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही है, सिर्फ इतना लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, माइनस 2, 6 फ्रॉम, एक ही बार में स्टेटमेंट लिख दिया। फर्स्ट क्या दिया है, एक्स वाई प्लेन,
तो क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से, कल क्या थीम याद है अपना, एक्स वाई प्लेन मतलब नीचे वाला, ठीक है। पॉइंट है 4 -2 6, एक पॉइंट यहाँ पर बैठा हुआ है 4 to 6, उसका अंतर निकालना है इस प्लेन से। तो इस प्लेन से अंतर मतलब ये तो ऊपर सीधा सीधा आएगा, और कितना आएगा ये कितना है, z, z कौन है 6, क्या बात समझ में आई। तो एक्स वाई प्लेन से नीचे वाले प्लेन से ये वाला पॉइंट कितना है, तो तुम क्या बताते हो, हाइट बताते हो ना, तो मुझे सर हाइट 6 बताएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू मॉड z एंड इट इज इक्वल टू 6, समझ गए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, फ्रॉम YZ प्लेन, तो अगर XY प्लेन के टाइम पे आ रहा है मॉड z, तो YZ प्लेन के टाइम पे क्या आएगा, मॉड x, मॉड x कितना आएगा 4। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्या दिया, XZ प्लेन मतलब क्या, मॉड y, मॉड y मतलब -2। सर डिस्टेंस पूछा है ना, कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है, हमने इतना बताया, प्लस माइनस को डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। ये हो गया 4, एक्स एक्सिस का क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का क्या कर रहे हैं, नहीं y 0 नहीं, z भी 0 होगा एक्स एक्सिस पे, y नहीं z भी 0 होगा। एक्स एक्सिस से अंतर होता है y² + z², क्या होता है अंडर रूट y² + z², y² + z²। कैसे सर, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मुझे एक बात बताओ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। अच्छा, पॉइंट कहाँ पर है, नहीं पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, x एक्सिस से, x एक्सिस के ऊपर है, मतलब ऊपर 4 नीचे भी 4, 4 - 4 0, y और z क्या होता है x एक्सिस पे 0, y भी 0 z भी 0, 0 माइनस ऑफ -2 मतलब इसी का स्क्वायर y का स्क्वायर, और 0 - z मतलब इसी का स्क्वायर, ठीक है। मतलब मैं बता दूंगा, अगर मैंने इसको बोला x2 y2 z2 और दूसरा पॉइंट लिया x1 y1 z1, पर सुनना कहानी क्या बोल रहा है, कहानी बोल रहा है ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है मतलब ये 4 है, तो इधर 4 और बाकी के दोनों 0, और अब फॉर्मूला लगाओ 4 - 4 0, -2 - 0 -2 का स्क्वायर, ये तो लिखने वाले हैं, 6 - 0 6 का स्क्वायर। तो हम बोलते हैं भैया छोड़ो, सीधा फंडा याद रखो, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो y² + z² लिख दें, y² + z² बताओ कितना आने वाला है, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 36, 40, 40 को क्या लिखा जा सकता है 2√10, ठीक है, और कुछ नहीं होगा 2√10। नेक्स्ट बोलो क्या चाहिए, पांचवा y एक्सिस से अंतर चाहिए, y एक्सिस से अंतर चाहिए मतलब क्या आएगा z² + x², मतलब अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब 16 + 36 मतलब 50 मतलब 25 2 मतलब 5√2, 5 क्या हुआ, अच्छा 16 है ये, अच्छा 52 आ रहा है क्या, ओके, तो 52 का क्या आ रहा है 2√13, अच्छा 2√13, और लास्ट में कुछ है क्या z एक्सिस, तो ये तो तुम कर लोगे ना, यस सर z एक्सिस तुम कर लोगे, हो गया। तो 9th क्वेश्चन में देखो, सबसे पहली चीज फर्स्ट उसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट पूछी है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पूछे हैं, हमें नहीं पता कोऑर्डिनेट्स, तो हम बोलते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी x y z, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, पहली चीज बताओ मुझे, सिंस पॉइंट इज 3 यूनिट्स बिहाइंड yz प्लेन, क्या बोल रहा है, देखो ये लिखा है 3 यूनिट्स बिहाइंड yz प्लेन, उनको पता है yz प्लेन के पीछे और yz प्लेन के आगे, एक बात सुनो, yz प्लेन पता है कौन है, ये प्लेन है yz,
इसके आगे इधर चलूंगा तो एक्स एक्सिस आती है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट दे रहा है, और पीछे जाऊंगा तो माइनस एक्स कोऑर्डिनेट देगा। इसका मतलब है 3 यूनिट्स बिहाइंड, मतलब वो मुझे x की वैल्यू -3 दे रहा है। और नहीं दिमाग चला कि सर इधर या उधर, yz की बात कर रहा है, yz प्लेन के आगे पीछे बात कर रहा है, मतलब वो x की बात कर रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन। अगर एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। और पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका पॉजिटिव है ना। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं समझा तो वाई जेड प्लेन, सॉरी एक्स जेड प्लेन कौन सा है हमारा, सर ये वाला, ये एक्स जेड प्लेन है और ये ओरिजिन है, याद है। तो राइट साइड मतलब इधर पॉजिटिव वाला, उधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अच्छा, तो मतलब ये -4 आ गया, नहीं ये +4, ये -3, और क्या बचा, एक और चीज बची है, 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन। क्या हो गया, किसी की ठीक है 5 है 6 है, किसी की बुक में 5 है, किसी की बुक में 6 है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, एक्स वाई प्लेन के ऊपर 5, मतलब किसकी बात कर रहा है, जेड। अच्छा, नीचे बात करता तो माइनस की बात कर रहा, तो मतलब हमारे पास में देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, या फिर मैं लिखूं देयरफॉर x = -3, y = +4 और z = 5। So x, y, z is equivalent to -3, 4, 5। ओके, क्या तुम सेकंड वाला बता सकते हो, बता दो। बी वाला क्या कह रहा है, हाँ इन yz प्लेन में है, इसका मतलब कौन नहीं रहेगा, x नहीं रहेगा, yz प्लेन में तो x नहीं रहेगा। अच्छा, और क्या कह रहा है, yz प्लेन में है, कैसा है वो, 1 यूनिट राइट ऑफ xz प्लेन के राइट साइड में, मतलब +1, और 6 यूनिट्स अबव xy प्लेन, मतलब +6, मतलब 0, 1, 6। ओके, 10th देखते हैं, लिख लो। साइड्स दी है ना हमें, साइड्स दी है, कुछ नाम दिया उनका, ए बी सी, ट्राइंगल का नाम दिया नहीं दिया, मतलब वर्टिसेस भी हमें ले लेना है, ठीक है। क्या लिखा है बताओ, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स, अच्छा वर्टेक्स, विद वर्टेक्स 1 0 1 ठीक है, वर्टिसेस दी गई, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब साइड की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, वर्टेक्स लिखने से अच्छा लिखते हैं इसको, वर्टिसेस 1 1 0 1 0 1 0 1 1। मान लेते हैं, लेट ट्राइंगल बी ABC, ठीक है, विथ A1 1 0, या फिर मैं लिख दूं A बार B बार C बार, है ना, लिख दूं क्या, where A बार is equivalent to, बताओ मुझे, I J और K नहीं है, B बार is equivalent to I K and C बार is equivalent to J K। सबसे पहले मैं निकालूंगा AB बार का मतलब क्या होगा, B बार माइनस A बार, पर मुझे तो अंतर निकालना है, अंतर निकालना मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड, है ना। मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ AB is equal to mod of AB bar, which is equal to mod of B bar minus A bar, which is equal to under root B bar minus A bar। B bar minus A bar मतलब I minus I, 0 है ना, 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर J नहीं है, J नहीं मतलब 0 minus 1, 0
माइनस 1 का स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? मतलब कितना आ रहा है? √2। ठीक, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू C बार माइनस, पहले तो ये मॉड ऑफ BC बार इज इक्वल टू C बार माइनस B बार का मॉड अंडर रूट में C बार माइनस B बार। C बार यहाँ पर आए है क्या? नहीं। 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस J है, यहाँ J है पर ऊपर J नहीं है, मतलब 1 माइनस 0 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू √2। और लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू AC बार का मॉड दैट इज C बार माइनस A बार का मॉड दैट इज अंडर रूट में, बोलो यहाँ आए हैं यहाँ J, मुझे C बार माइनस A बार करना है। 0 माइनस 1 का स्क्वायर, J माइनस J 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब √2। कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। Therefore triangle ABC is equilateral, और क्योंकि वो इक्विलेटरल है therefore एरिया ऑफ त्रिकोण ABC कितना हो जाएगा? √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज √3/4 √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो √3 यूनिट स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, A पॉइंट दिया, B पॉइंट दिया, C पॉइंट दिया। आपको करना क्या है? आपको पता है A बार की वैल्यू पता चल जाएगी, B बार की वैल्यू पता चल जाएगी, तो मैं लिखता हूँ therefore A बार इज इक्वल टू BI प्लस 2J माइनस 4K, B बार इज 9I 8J माइनस 10K, C बार इज माइनस 2I माइनस 3J और प्लस का K। आपको निकालना है AB बार मतलब B बार माइनस A बार, B बार माइनस A बार मतलब 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 2 6 और माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स I J और माइनस K। ठीक है, दूसरा निकालेंगे हम AC बार। इसे निकालेंगे AC बार। AC बार मतलब मुझे क्या मिलने वाला है? C बार माइनस A बार, C बार माइनस A बार माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6, अरे नहीं माइनस 5 आया क्या? माइनस 5 आया क्या? नेक्स्ट बोलो माइनस 3 माइनस 2 अगेन माइनस 5 J कैप और 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 5 K कैप। अगर मैंने माइनस 5 कॉमन निकाल लिया तो तुम्हें नहीं लगता मुझे क्या मिल रहा है? I प्लस J माइनस K मिल रहा है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आ सकता है? हाँ सर, आ सकता है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं और 6 से डिवाइड करूं तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोच के बोलना क्या बनाऊं। माइनस 5/6 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा क्या? मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या कि AC बार इज माइनस 5/6 टाइम्स AB बार। सोचो, या फिर उल्टा भी लिख सकता हूँ AB बार इज माइनस 6/5 टाइम्स AC बार, मतलब these are scalar multiple of each other। तो मैं लिख सकता हूँ therefore AC बार and AB बार are parallel, are parallel to each other। मतलब पहला स्केलर मल्टीपल आते हैं, मैं क्या बोला? पैरेलल बोलना है, कोलिनियर नहीं बोल सकते। बट दे हैव पॉइंट A इन कॉमन। तो क्या कभी पैरेलल में कोई पॉइंट कॉमन हो जाएगा? नहीं, तो पैरेलल नहीं है सर, वो कोलिनियर है। Therefore A, B, C are कोलिनियर। क्या बात समझ में? पहले पैरेलल लिखना है पर बाद में बताना है इसमें तो एक पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब है कि वो कोलिनियर। आर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर 14। पॉइंट्स बताओ कौन से दिए हैं? लेट
ए बार इज इक्वल टू हाँ -1 1 बी बार इज इक्वल टू -i प्लस j प्लस k सी बार इज इक्वल टू i j k और डी बार इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, बी बार सी बार डी बार। देखो सबसे पहले लेट ए बार बी बार सी बार एंड डी बार। सबसे पहले फाइंड करें ए बी बार, फिर करें ए सी बार और फिर फाइंड करें ए डी बार। मतलब बी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार, डी बार माइनस ए बार। एक पॉइंट कॉमन लेके फाइंड आउट कर लेना है। चलो फाइंड आउट करो फटाफट, बताओ क्या क्या आ रहा है। बी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार, डी बार माइनस ए बार। बी बार माइनस ए बार कितना आएगा बताओ। माइनस i माइनस 2 j माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 2j k हट गया। यहाँ पे सी बार माइनस ए बार i हट गया, j 2j आ गया, k हट गया। सही है। और डी बार माइनस ए बार, डी बार माइनस ए बार मतलब 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 और लास्ट वाला प्लस 3k। ठीक है, लिखो इफ, यहाँ तक हो गया क्या? लिखो लिखो हो गया। If A, B, C, D are coplanar, if A, B, C, D are coplanar, then there exists scalars x and y. Then there exists scalar x and y such that AB bar is equal to x AC bar plus y AD bar। ठीक है, तो AB बार की वैल्यू मतलब कितनी आई थी हमारे पास में? -2i प्लस 2j x टाइम्स AC बार की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास? 2j और y टाइम्स AD बार की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास? i -2j प्लस 3k। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। इधर से क्या मिलेगा? 2xj प्लस yi माइनस 2yj प्लस 3yk। आई वाले जोड़ लेते हैं, जे वाले जोड़ लेते हैं, के वाले जोड़ लेते हैं। पर इसमें तो आई और के वाले एक ही है। ये दिखेगा yi, फिर दिखेगा 2x माइनस 2yj और के वाला तो सीधा सीधा एक ही दिखेगा। सामने कौन बैठा है? -2i प्लस 2j प्लस 0k। ऑन कंपेयरिंग से क्या मिलेगा मुझे बताओ? y की वैल्यू -2, ठीक है, 3y की वैल्यू 0। ध्यान से देखो, 3y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0। एक जगह y इज इक्वल टू -2 और एक जगह y इज इक्वल टू 0। Not possible. Therefore, points are non-coplanar। क्या बात समझ में आई? अगर सर क्या होता कि अगर y की वैल्यू सेम आ जाती तो वो कोप्लेनर है। ठीक है, x और y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू अगर 1 तो y की वैल्यू 2, जो भी है एक ही कोई वैल्यू आनी चाहिए। अगर दो अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज आ रही है तो
पॉसिबल नहीं है, नॉट को अपने आप लिख के छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या दिया है? ए बार की वैल्यू बोलो, मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, लेट ए बार हाँ हाँ प्लस 4k, बी बार हाँ माइनस 4k हाँ 2i हाँ 3k और लास्ट 3i 2k क्या है? ठीक है, हमारे पास में इन वेक्टर्स दिए हुए हैं, नहीं चार दिए हैं, और क्या मांग रहा है किसको? पहले वाले का बाकी के तीन को पहले, अच्छा बाकी के पहले वाले को बाकी के तीन में, तो मैं लिखता हूँ कि मुझे अगर ए बार को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है तो मैं सपोज करता हूँ लेट ए बार इज इक्वल टू एक्स बी बार वाई सी बार जेड बी बार, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना। तो ए बार तो मेरे पास है माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k, सामने वाले की बात करते हैं, तो सामने क्या आएगा एक्स बी बार में डायरेक्ट लिखूं तो मुझे मिलेगा 2xi x है ना xj और माइनस 4xk, देखो प्लस में वाई सी बार, मतलब सी में y का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2yi माइनस yj प्लस 3yk, और लास्ट वाला zk मतलब zd बार, मतलब 3zi प्लस 3j माइनस 2z, अरे 3zj और 3z 2k, सही। बीच में आएगा 6z, अच्छा यहाँ पर क्या? हाँ 6z आएगा, बोलो जोड़ लें सबको, मैं साइड में लिखता हूँ इसको जोड़ के बताऊँ धीरे धीरे जोड़ने पर क्या क्या मिल रहा है मुझे। इधर तो वही बैठेगा i माइनस 3j प्लस 4k, सामने कितना बैठा जल्दी बताओ, तो 2x प्लस 2y प्लस 3z, 2x प्लस 2y प्लस 3z i। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या आ रहा है इनको जोड़ने पर? x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड जे कैप, और लास्ट में क्या आ रहा है? माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z, माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z के क्या? इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स है ना, बाय इक्वलिटी से। सो बाय इक्वलिटी क्या मिल रहा है? 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 4, 1 2 3। साइमल्टेनियसली तो सॉल्व नहीं कर सकते, एक तो मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हो, नहीं करेंगे मैट्रिक्स से, तो हम क्या करेंगे? हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। तो क्रैमर्स रूल पता है तुमको क्या होता है? सबसे पहले निकालेंगे डी, मैं लिख के दे रहा हूँ कैलकुलेशन का पार्ट तुम्हारा, मैं सबसे पहले निकालूंगा डी, डी का मतलब होता है 2 2 3 1 माइनस 1 1 माइनस 4 3 माइनस 2, कैलकुलेट करें। फिर dx, dx का मतलब x हटा दो, वहां पर कांस्टेंट रख दो, माइनस 1 माइनस 3 4, y और z कॉपी कर दो, 2 माइनस 1 3 3 1 माइनस 2, dx कैलकुलेट करोगे। उसके बाद सिमिलर वे में dy dz, पर x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी? हाँ, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, z इज इक्वल टू dz अपॉन d। तो ये तुम्हारे हवाले, लिखो एक्सरसाइज खत्म, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज।